नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। आज की बड़ी खबरों का हम अहाता करेंगे और उससे पाकिस्तान के लिए लेसन्स क्या हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दो किस्म के बयान आए हैं। एक बयान में वो ये कह रहा है कि ईरान के अंदर अब कुछ निशाना लगाने को रह नहीं गया। आज जो पेंटागन ने फिगर्स जारी किए हैं, उन फिगर्स के मुताबिक अभी तक अमेरिका ने ईरान के अंदर 5400 टारगेट्स हिट किए हैं। जब हम टारगेट्स की बात करते हैं तो ये टारगेट्स छोटे मोटे टारगेट्स नहीं है। इसके अंदर शहरी और मिलिट्री ज़िंदगी के वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं जो किसी भी मुल्क को, किसी भी निज़ाम को खड़ा करने में मदद देते हैं। अभी तक जो हमने मैप्स देखे इन अटैक्स के, डेवास्टेटिंग अटैक्स हैं। जब मैं सहाफ़ियों से, अपने एम्बेसडर से जब मैंने बात की कल रात को, तो वो कह रहे थे कि मेरे घर से 500 मीटर के फासले के ऊपर उन्होंने 6 बिल्डिंग्स गिराई हैं और यूँ लगता है कि मुसलसल इर्ताश की कैफियत है जब बॉम्ब्स गिरते हैं। बदतरीन किस्म के आपको अटैक्स नज़र आते हैं। अब एक तरफ से ईरान का मानना ये है कि हमने इस जंग में अमेरिका को सबक सिखाया। पाकिस्तान की तरफ से सफारती कोशिशें जारी हैं। सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है जिसका हम एहतराम करते हैं और सऊदी अरब के साथ खड़े रहेंगे। ये फॉरेन ऑफिस के जो नुमाइंदे हैं, फॉरेन मीडिया से डील करने वाले, उनका बयान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ईरान के सदर के साथ भी बात की और जो नया स्पिरिचुअल लीडर है, उनका सुप्रीम लीडर, उसको भी बाकायदा मुबारकबाद दी पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म ने। तो हम एक पुलसरात में से गुजर रहे हैं। फ़िलहाल तो मामलात हमारे काबू में है, लेकिन हालात मखदूश भी हो सकते हैं। हम इस प्रोग्राम में जिसके मेहमानों का तारुफ मैं भी करवा देता हूँ, ये जानना चाहते हैं कि इस जंग से हमने सबक क्या सीखे। पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है, पाकिस्तान के गिर ख़तरात हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर्स अनस्टेबल करने की कोशिश की जाती है। अफ़गानिस्तान के अंदर आज जो टारगेट्स हमने देखे हैं उसके मुताबिक हमने तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की काफ़ी कोशिश की है, उसमें कामयाबी हुई है, लेकिन वो जंग जारी है। हम क्या सीखें ईरान के साथ जो कुछ हुआ और जो अमेरिका और इसराइल ने किया। हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं सायरा अफजल तारर साहबा, जो रुकन कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, साबिक़ वज़ीर सेहत हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। अली मूसा गिलानी, रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी के एक नुमाया सियासतदान, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने भी हमें ज्वाइन किया। उमैर खान न्याज़ी साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और सुमेरा खान, नुमाइंदा ख़ुसूसी समा TV, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक लेसन अगर आपको लेना हो तो हमने अभी तक क्या सीखा है इस तमाम सिनारियो को देख? अब ये ख़त्म नहीं हुआ, कुछ पता नहीं कि सुबह हो जाए, कुछ पता नहीं कि सितंबर तक चलता रहे, वी डोंट नो। सीखा क्या है हमने? बस बहुत शुक्रिया तलत साहब। इस वक्त जो पूरी दुनिया की सूरत हाल है और बाकी भी, मुझे ये लगता है कि एक तो ईरान जिस तरह खड़ा हुआ है, जो भी कीमत उन्होंने अदा की है और वो कर रहे हैं और शायद करेंगे भी, सो मुझे ये लगता है कि एक तो ये सीखा है कि बहसीयत कौम जब आप एक फ़ैसला करते हैं और तो फिर उस पे जब आप खड़े रहते हैं तो फिर दुनिया माने या ना माने आपका एक मुकाम होता है और तारीख़ में अपना नाम लिखवाते हैं। दूसरा, मुझे ये लगता है कि जो इस वक्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और जो चीज़ है, एक नफ्सा नफसी है। ये मेरी ज़ाती राय है, ये मैं ये नहीं कह रही कि एक को मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है। हम जो बात करते हैं मुस्लिम उम्मा की, या हम कभी रीजनल अपने अलाइंसेस की बात करते हैं, कभी हम रिलीजियस करते हैं, लेकिन हर मुल्क जो इस वक्त आप देखें वो अपनी बका की जंग लड़ रहा है। मतलब कोई चीज़ आपको एक लार्जर इंटरेस्ट जो होता है वो नज़र नहीं आ रही, जिसके जो चीज़ है ना, वो नज़र नहीं आता। मतलब हमें ये है कि ऑब्वियसली हाँ, हम पे इतराज़ भी हो रहा है बहुत हुकूमत में होने की वजह से, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वक्त हमारी हुकूमत भी और रियासत जो है वो पाकिस्तान का सोच रही है। सो जो भी फैसले हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, तो सारा सब पाकिस्तान का ही सोचना है ना। जी, यही तो मैं कह रही हूँ। जापान को तो नहीं सोचना, पाकिस्तान की हुकूमत है। मैं यही आपसे कह रही हूँ कि जो पाकिस्तान के प्रिजर्व वो हम एग्जैक्टली, और वो आपको कल भी गुजराने की। सो जो मुझे इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबक आया है ना, वो ये है कि आप अपने आप का दिफा करें। और जिस वक्त कोई इस तरह का वक्त आता है तो मुझे ये लगता है कि ठीक है, डिप्लोमेटिकली चीज़ें होती हैं, बेहतरी भी होती है, हर कोई अपना अपना करता है। और तीसरा, मैं एक और भी कह रही थी, एक और सबक भी है कि दुआ अल्लाह से करें कि अल्लाह किसी ऐसे बंदे के हाथ में वो चीज़ ना दे
कि जो उसका अहल नहीं। ये तो बड़ी सारा जी ने दो धारीदार तलवार तीन धारी किसी पर भी चल सकती है। मैं ये समझता हूँ कि इससे हमें ये सबक मिला है कि माइट इज़ राइट, और हमें बहैसियत कौम और लीडर्स नहीं, हम एक इस कौम को हमें यूनाइट करना की अशद ज़रूरत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कभी भी हदफ बन सकता है किसी का। आप इसको बिल्कुल रूल आउट ना करें। हमारे 3 बॉर्डर्स जो हैं, तीनों बॉर्डर्स पर हमारे हालात ठीक नहीं हैं। ईरान के साथ भी ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ पर तो जंग जारी है, अफ़गानिस्तान के साथ तो जंग हो रही है, इंडिया पे हमारी छोटी मोटी मुसलसल एक लड़ाई चल रही है, पानी वाला बॉर्डर है वो भी मुतहरक है, वो तो है ही है। सिर्फ एक छोटा सा बॉर्डर जो चाइना के साथ ऊपर जाके लगता है, वही एक महफूज बॉर्डर हम समझते हैं उसको। तो हमें किसी हर चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए, आज कल नहीं। ये नहीं कि जब बढ़ जाए ऑयल प्राइसेस तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तकरीर करें कि हमें ऑस्टेरिटी मेजर्स करने हैं। आप यकीन करें कि आज से कोई हफ्ता पहले मैं एक इफ्तारी पे जा रहा था, तो इस्लामाबाद F10 से मैं निकला। हमारे दोस्त हैं MNA अकील साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं लॉ के, उन्होंने टैक्सिला बुलाया हुआ था। मैंने एक गाड़ी देखी, एक गाड़ी, और वो प्राइवेट गाड़ी थी, उसके साथ कुछ सरकारी गाड़ियाँ थी पुलिस की, कुछ 6 उसके साथ अपने प्राइवेट डाले थे। मैंने दिल में सोचा कि अगर इसको किसी ने मारना होगा तो ये डाले कुछ नहीं कर सकेंगे, इसको क्या ज़रूरत है। फिर मुझे कोई कहता है कि अपनी जेब से खर्च कर रहा है, और भाई तू अपनी जेब से खर्च कर रहा है, पेट्रोल तो वही है जिसको हमने बचाना है। आपको इस हद तक मेजर्स लेने चाहिए कि वहीं पे नाका लोगे, भाई तेरे कौन सा इतनी जिंदगी मौत का खतरा है तो तुम ना निकलो घर से। अगर तुम्हें मौत का खतरा है तो घर से मत निकलो। हो सकता है वो नाका लगाने वाला बंदा वही जा रहा है। अच्छा, अब देखें ये तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? देखिए ये चीज़ें हर हुकूमत में होती हैं, चाहे वो सिंध है, चाहे वो KP है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो कश्मीर है, हर जगह पर है। मैं ये नहीं कह रहा किसी एक को टारगेट कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद में है। तो हमें इतने हंगामी हमें जो शाह खर्चियाँ हैं और जो शाही खर्चियाँ, इनको ख़त्म करना होगा। हमें एक इंच को रिसोर्स को अपने को प्रिजर्व करना होगा, क्योंकि हमें किसी भी वक्त, देखिए टाइम्स हैव चेंज, बिल्कुल से टाइम्स हैव चेंज्ड, वो बात खत्म हो गई है। कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म। इट इज नाउ, इट इज नॉट टुमारो, इट इज नाउ। So we have to act now. तो आपको लगता है हमारे पास फिलहाल, बिफोर आई गो, आपको लगता है हमारे पास ऐसी कोई तैयारी नहीं? हम सिर्फ बातें करते हैं। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? हम सिर्फ बातें करते हैं। आप यकीन माने, हमें कोई अंडरपास की इस टाइम पे जरूरत नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बंद कर दें फिलहाल, आप रिजर्व करें, चाहे आप उसको अपने रिजर्व, मिलिट्री रिजर्व में खर्च करें, उसको आप बचा के रखें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम्स बंद कर दे सर। अगर जो मैंने MPs का क्या करेंगे? सिर्फ शॉर्ट टर्म आप उसको फिलहाल एटलीस्ट कुछ अरसे के लिए देखिए मैं इस टाइम पर MNA हूं, मुझे भी ये चाहिए कि मुझे फंड मिल जाए। देखिए मुझे, हमें कितना फंड दिया साहब का? 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़ से कोई खुश नहीं होता, कुछ नहीं होता 25 करोड़ से। पंजाब में अरबों रुपए लग रहे हैं, जरूरत है, डेवलपमेंट होनी चाहिए। देखिए आप देखिए डेवलपमेंट 25 करोड़ से सारा जी आपको पता नहीं, वो कह रहे हैं पंजाब से कुछ, पंजाब तो कुछ मिल रहा है, तुम बताओ पंजाब तो कुछ मिल रहा है, तो और बात है। हमें लोगों को बताना है ना, हमने लोगों को आदत डाल दी है कि वो इसी चीजों पे खुश रहे जो असल जब वक्त आ जाएगा। लेकिन अभी आप आर्गुमेंट कर रहे हैं कि हमें अभी ये नहीं करना, फिलहाल के लिए नहीं कर लें। पढ़ रहे पैसे को लेके नहीं जा रहा, चोरी नहीं कर रहा। इसके वापस आए जी के, तो उमर साहब हमें अभी क्या करना है? हमने सबक क्या सीखा है? अंदरूनी यूनिटी का भी सुन लिया, कियोस है, सेल्फ प्रिजर्वेशन भी है, हमें क्या करना चाहिए? देखिए चैलेंजेस तो आपको आइडेंटिफाई हो गए। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म देखें आपके इस्तेमाल हो रहा है ख़िलाफ़, इस्लामोफोबिया एट प्ले है, आपको वो नज़र आ गया। जब वो नज़र आ गया, देखें ख़तरात कोई इस रीजन से जाने वाले नहीं। अमेरिका ने जिस इम्प्यूनिटी से बॉम्बिंग की है वो निकल भी जाता है, उसकी हत्तुल वसाक कोशिश होगी, इसराइल की कोशिश होगी कि गल्फ़ रीजन ये लड़ाई जंग की कैफियत में चला जाए। अब देखें ईरानी कौम रेजिलियंस तो शो कर रही है, मगर रेजिलियंस के पीछे और कुछ भी तो है ना। वो क्या है कि मेड इन ईरान, बात है मेड इन पाकिस्तान किधर है? हम क्या चीज़ खुद बना रहे हैं? हमारी खुद मुख्तारी तो उसी दिन कॉम्प्रोमाइज़ होती है जब दाल से लेके हर चीज़ हमने बाहर से लेनी है। हम हर चीज़ अपने एग्री प्रोडक्ट, $8 बिलियन की तो हमारी सिर्फ एग्री की इंपोर्ट है। तो हम किस तरह से अपना दिफा करेंगे? आज ये चलें ऑस्टेरिटी मेजर्स भी ले लें, कर लें, हम खुद क्या बना रहे हैं? अगर खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आ जाए, दुनिया मुंजमद हो जाए, मसाइल होएं, आपको चीज़ों की प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही, आप खुद से कैसे करेंगे? आप अपने किसान को आज इस्तेसाल से बाहर कैसे निकालेंगे? देखिए वीट
इंपोर्ट से कहानी शुरू हुई, उस वक्त से किसान को मारना शुरू किया। आज आलू की किन्नों की फसल से लेके किसान नीचे से नीचे चला गया। आज जितना आप ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, फंड डाइवर्ट करें, किसान को खड़ा करें। मूसा भाई बात बिल्कुल ठीक किया। देखें, रोड्स की नहीं ज़रूरत, ठीक है, 25 करोड़ से क्या है, 25 किलोमीटर रोड भी नहीं बनेगी। फिर आप भी कहते हैं रोड भी नहीं बनाई आपने। अभी रोड की जरूरत नहीं। अभी आप देखें अपनी फूड, देखें आप भी लोग तस्वीरें बना के डालते हैं। एक डिफेंस की आपकी सिक्योरिटी नीड आपकी एक अल्लाह ने एक पूरी कराई हुई है ना। आपने जंग लड़ी, आपको पता है, आपके पास मिसाइल हैं, सारा कुछ है, मगर क्या आपकी फूड सिक्योरिटी आपके हाथ में है? फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। अच्छा, माजरत के साथ न्याजी साहब, इन सारी चीज़ों के लिए तो आपको कहते हैं बैठें। मतलब ये जितनी बातें आप कर रहे हैं, ये मुल्क की ज़रूरत है ना। मतलब एक तरफ जो हालात हैं इस वक्त, ये सियासतदानों ने बैठना है ना, ये और तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं बैठना है। मतलब आप सिक्योरिटी की मीटिंग में नहीं जाते। ये जितने चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, क्या इनका हल क्या है? नहीं, बिल्कुल आप इस टॉक शो में तो हम बैठ के बात कर रहे हैं। सारा जी, वैसे जो आपके साथ बैठे हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। ये जो आपके साथ बैठे हुए वो भी आपको यही कह रहे हैं, जिनको आप बुला रहे हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। वो जो साथ बैठे हैं ना, वो जब इस तरह के फैसले होते हैं या चीजें होती हैं, उनको वो कम से कम बैठ के सुनते हैं। ऐसी बातें कि एक हमने एक पैगाम, एक बात थारा जी, मैं एक बात मैं काट रहा हूँ आपकी। ये देखें, इस टाइम ना हमने एक पैगाम तो देना है ना दुनिया को, और अपनी कौम को भी देना है। हम कौम इतनी डिवाइडेड है। इनका कहने का मतलब यह है कि अगर सिक्योरिटी ब्रीफिंग में पीटीआई के नुमाइंदे बैठे होते और ये सारे तो सवाल जो आप यहाँ पे हमसे लेकिन इसका दूसरा हाल भी ये हो सकता था कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब को इन कैमरा सेशन कॉल कर लेना चाहिए था वहां पर। अगर पार्लियामेंट का अगर ये वहां पर वॉकआउट कर जाते तो वो और बात है। मैं वैसे सिनिकल एलिमेंट बीच में ऐड कर दूं, अगर जब मैं खुद ही आर्गुमेंट करता रहूं। अच्छा, अटेंड कर लेते तो क्या हो जाना था? नहीं, ये जो सवाल हमसे कर रहे हैं उनको बताते हैं। प्रॉब्लम ये, इनको ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम मैं बताता हूं, ना उससे आपके वसाइल बढ़ने थे, ना उससे क्या होगा। वसाइलों से जंग कम लड़ी जाती है, हौसलों से ज्यादा लड़ी जाती है। तो हौसला बढ़ता कि आपके साथ बैठ के हौसला आ जाता है। आप सोचें, ये जो सारी चीजें इट्स नॉट ओनली ऑप्टिक्स, ये काइनेटिक है, एक्शन भी होने थे, ये सारा कुछ मिलके होना था। हमने, हमारे सामने प्रेसिडेंट्स हैं, आप इंडिया की देख लें। पता है, मुझे कई दफा लगता है कि कुछ चीजें इंडिया की ऑपोजिशन बड़ी लताड़ती है उनको। आपने राहुल गांधी के बयान नहीं देखे? उसने तो ऐसी इंडिया की बात नहीं, मैं सॉरी ईरान का कहना था। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है 100 दफा लताड़ें, लेकिन ये जितनी बातें हम कर रहे हैं ना, अगर इन पे कंसेंसस ईरान ने आज जो उनके पुलिस चीफ ने बयान जारी किया वो भी आपने देखा। उसमें उसने कहा कि जो भी बंदा हमारे खिलाफ एहतजाज करेगा वो दुश्मन मुतसव्वर होगा, दुश्मन की तरह ट्रीट होगा।